जोधपुर ग्रामीण जिले के शेरगढ़ से 52 किलोमीटर व जैसलमेर से 130 किलोमीटर दूरी पर स्थित घोड़ागढ़ा धाम श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। यह घोड़ागढ़ा धाम परसों से 5 किलोमीटर दूरी पर ग्राम पंचायत स्वामी जी की ढाणी में स्थित है। श्रद्धालुओं में आम धारणा बनी हुई है कि जब उनमें ऊपर वाली हवा का असर, जिसे लकवा व पैरालिसिस बोलते हैं, इस धाम पर पहुंचने पर सोमवार को 5 फेरी लगाने पर ठीक हो जाता है तथा अन्य कई प्रकार की असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। पुजारी देवपुरी, वीरमपुरी, गणेशपुरी व माधुपुरी का कहना है कि घोड़ागढ़ा में पौने 600 साल पूर्व संवत 1518 में शिवदानपुरी महाराज ने जीवित समाधि ली थी। उस दौरान उन्होंने वचन दिया था कि ऊपरी हवा का असर होने पर यहाँ पहुँचने पर वह ठीक हो जाएगा। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को शराब व मांस से परहेज रखना पड़ता है तथा शिवदानपुरी महाराज के नाम की सुबह शाम अगरबत्ती करनी पड़ती है व कबूतरों को सुगा देना पड़ता है। घोड़ागढ़ा में हर महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मेला लगता है। इस ऐतिहासिक धार्मिक स्थल पर हर समय श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं की आत्मा को शांति मिलती है। इस धाम में पिछले 100 साल से अखंड जोत की हुई है। मंदिर की व्यवस्था के लिए ट्रस्ट भी बना हुआ है, जिनके अध्यक्ष रतन सिंह जोधा हैं। इस शिवदानपुरी महाराज के धाम में पूरे भारत देश के श्रद्धालु पहुँचते हैं, जहाँ लकवा, पीलिया, पथरी, अपंगता आदि असाध्य बीमारियां ठीक हो जाती हैं। शिवदानपुरी का जन्म बाड़मेर जिले के भाद्रेस गांव में सियाजी भारत के घर पर विक्रम संवत 1450 में हुआ था। बालपन में माता पिता का स्वर्गवास होने पर वे नागौर के कुसेरा में पुरी स्वामी जी के मठ में संत महात्मा की सेवा करने लगे। चेतनपुरी महाराज ने भेष दीक्षा देकर उनका नाम शिवदानपुरी रखा। संसार का कल्याण करने के लिए एकांतवास में तपस्या के लिए घोड़ागढ़ा पाल धूणा पर अजपा जाप शुरू किया। एक दिन में तालाब की पहाड़ पर तपस्या कर रहे थे, तभी तेज सन्नाटे की ऊपर से रथ गुजरा। शांति साधना में खलल पड़ने पर सिद्धियों की शक्ति से रथ को नीचे उतार दिया, वह जोगणियों को बांध दिया। उन्होंने विनती की, तब बंधन मुक्त करने पर वरदान दिया कि आपके नाम का धागा बांधने पर लकवा व अपंगता दूर हो जाएगी। पत्रकार जेपी गोयल, शेरगढ़ की विशेष खबर लाइव रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्तर की ताज़ा खबर देखने के लिए बाबा रामदेव सुपरफास्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें, ताकि जब भी बनती है ताज़ा खबर सबसे पहले आपको मिल सके। लाइव ताज़ा खबर। मेरा नाम गणेशपुरी। ये स्थान का क्या नाम है? शिवदानपुरी। शिवदानपुरी का ये कब स्थापना हुई थी? ये होगी 1997। अच्छा, शुरुआत में क्या मतलब ये जीवित समाधि है क्या? ये जीवित समाधि है। अच्छा, कितने क्या चमत्कार है यहाँ पर? यहाँ लकवा ठीक होता है। हाँ, हर तमिलना पूरी होती है। अच्छा, ठीक है। श्रद्धालु कहाँ कहाँ के आते हैं यहाँ पर? सर हर जले जाते हैं। अच्छा, ये परहेज क्या रखना पड़ता है यहाँ आने पर? प्रेस दारू मीट का 2 चीज है। अच्छा, हाँ। और तो विश्वास होता है मेन चीज तो। देव स्थान की विशेषता क्या है? और दोनों कहीं बताओ। दारू और मीठी 2 चीज प्रेज रखना है। सुबह शाम कबूतरों को सुगो देना है। सुबह शाम अगरबत्ती करनी बाद में नाम। अच्छा, घर पे अगरबत्ती करनी है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता। और जी, अब क्या नाम है? हमारा नाम वीरमपुरी है। ये स्थान कब बना था, कितने साल पुराना है? 1518 में जीवित समाधि ली थी। अच्छा, किन्होंने ली थी? शिवदानपुरी जी ने। अच्छा, उसके बाद में ये आस्था का स्थल कैसे बना? ये तो धीरे धीरे परसा बढ़ता गया। परसा क्या है यहाँ पर? यहाँ लकवे का है ज्यादातर तो परसों। बाकी भी कोई भी मनोकामना पूरी होती है। हाँ, विश्वास मेन चीज है, विश्वास। श्रद्धालु कहाँ कहाँ के आते हैं? खास तौर से काफी आते, कहाँ के आते, पूरे देश के आते हैं? हाँ, पूरे देश का, पूरे भारत के आते हैं। हाँ, माधुपुरी। अच्छा, मंदिर के बारे में बताइए, क्या आस्था स्थल क्यों बना है, क्या खासियत है? ये ऊपर लीन दीजिए, ज्यादा कर तो ये ऊपर लीजिए। जीत समाधि थी। हाँ, वो वास्ते ही जान क्या दी थी? ये जीत समाधि लेनी थी ना। हाँ, वो जकी के में वचन दियो तो कहे भाई कोई ऊपर लो बूढ़ आयो नहीं। हाँ, तो हुए रे एकदम तैयार। अच्छा, क्या परहेज रखना पड़ता है? जैसे कोई श्रद्धालु आता है उनको? दारू है, बीजा नीट है, बीजा। हाँ, पूजा अर्चना के लिए घर पर उनको क्या करना पड़ेगा? अगरबत्ती करो।
हाँ, और हो मार आओ 5 फेरी दो। हाँ चार हो गए। वाला मौसम रो एक मेलो लागे करे। जी बताइए। सावन नी मौसम आवे हाँ। ज्यादातर मेला लागे करे बात दी। हमारा नाम नक्तराम जी कौन सा गांव है? गांव बुड़किया है। अच्छा जी, किनके क्या ठीक हुआ? हमारे मतलब दादू साहब की पत्नी है चेतन राम जी सुत्रपुरा टीचर है। हाँ उनके वास्तव में एक लकवा हो गया था हाँ और 6 महीना नलकी से मतलब उनको वो दलिया वगैरह वो मतलब पानी अंदर जाता था बोलना भी। वास्तव में वो यहाँ से तैयार हो गया 7 साल मतलब वो बोलना सब। देवपुरी जी जी सर साहब, ये कितना साल पुराना स्थान है? शुरुआत में कैसे इनका? ये 650 साल पुराना जीव समाधि है श्री श्री 1008 श्री शिवदानपुरी जी महाराज की। जी जी। शिवदानपुरी जी महाराज बादरेस के थे, सारण कुल में जन्म हुआ था उनका। वो गाय चराने जाते थे, फिर उनके पिताजी ने, वो भक्ति भाव में उनका मन ज़्यादा था, तो उनके पिताजी ने आज्ञा दे दी कि जाओ भक्ति भाव करो। तो वो भक्ति भाव करने के लिए निकल गए, तो कुसेरा मठ जाके उन्होंने गुरु किया और कुसेरा मठ से गुरु करके फिर आप चलती फिरती मूर्ति इधर आ गई। इधर आके फिर इधर तपस्या चालू की और तपस्या करते करते यहाँ पास में ही राजमथाई गांव पड़ता है। राजमथाई गांव में पोकन्ना राजपूत जो थे उनका यहाँ हल्का था, तो यहाँ तपस्या करते थे महाराज। और फिर तपस्या करते करते एक समय वो इधर ही तपस्या करते थे, ये अखंड धुना है, अखंड धुने पे तपस्या करते करते इधर गोडागड़ा जो ये धाम है ना, ये मतलब महाराज ने यहाँ पानी नहीं था, तो यहाँ एक घुटना तक खड्डा खोदा था, तो फिर उधर से पानी निकला था, उसका नाम इसीलिए हो गया गोडागड़ा धाम। तो गोडागड़ा तलाई है, उसमें आप नहाते थे, स्नान करते थे, सुबह में स्नान करके फिर भक्ति पे लग जाते थे। तो क्या हुआ, महाराज भक्ति करते थे, रोज स्नान करते थे। एक समय वो ऊपर वाले जो शक्तियाँ थी, इंद्र की परियां, वो आके इधर स्नान करके पानी खराब करके चली जाती थी रोज। तो एक दिन महाराज ने पोरा रख के वो शक्तियों को बस में कर लिया, रोक दिया। तो शक्तियाँ बोली, महाराज श्री हमको सूर्य उदय होने से पहले उड़ना पड़ता है, नहीं तो फिर हम जल कर भस्म हो जाएंगे। तो फिर महाराज ने बोला कुछ तो वसन दो, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो महाराज को वसन दिया कि महाराज आप आपके कुल के, आपके परिवार के जो आपका नाम लेकर धागा सिंधी बांधेंगे तो हम नज़दीक भी नहीं रहेंगे, और जिसके ऊपर हवा का असर हुआ है वो भी, जो पैरालाइज बोलते हैं, और हमारी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में जो बोलते हैं हवा का असर बोलते हैं या लगबा बोलते हैं, तो वो ठीक हो जाता है। तो महाराज बोले मैं तो सन्यासी हूँ, साधु हूँ, मेरा कहाँ परिवार है? तो बोले महाराज मोक्ष से एक बार वसन निकल गया तो निकल गया। तो महाराज ने छोड़ दिया उनको। तो उठते समय उन शक्तियों ने शराब दे दिया कि महाराज हम भी कन्या हैं और कन्या का आपको वसन लगेगा, आपको शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको कोड निकलेगा। तो महाराज श्री थोड़ा दिन बाद में थोड़ा थोड़ा कोड का धब्बा निकलने लगा। तो यहाँ के जो गांव वाले थे, यहाँ पोकरना सरदार थे जो राजपूत है, उन्होंने बोला महाराज आपको एक कष्ट कैसा, आपको यहाँ बरसात नहीं होती थी कई वर्षों से, जो 7-7 वर्ष बरसात नहीं होती ना, उसको बोलते सतकाली। और सतकाली में भी बरसात नहीं हुई, इसीलिए महाराज से आराधना की। तो महाराज ने यहाँ बरसात करी इंद्र का जाप करके, तो बरसात हुई। तो फिर वही प्रसाद सबको मालूम था। तो महाराज को बोला कि आप तो बरसाना भी आपके हाथ में, तो आपके शरीर पे कोट कैसी? तो उन्होंने बताया कि मेरा कोई काया का कष्ट है पूरा ना, मैं भोग रहा हूँ, आपको कोई मतलब नहीं मेरी काया से। तो कि नहीं महाराज बताओ। तो महाराज ने बताया कि मेरे को ऐसा कोई वसन मिला इसीलिए हो रहा है। तो बोले यहाँ रामदेवरा गांव में जो बैकुटपुरी मठमड़ी के जो महाराज रहते हैं उनसे आपको शादी करवा देंगी। तो बोले नहीं मेरे को शादी नहीं करना, मैं सन्यासी हूँ। तो उन्होंने गांव वाला ने मतलब महाराज को आप 10 लोग बोलेंगे तो महाराज को कहना करना ही पड़ता है, तो शादी करवा दी बैकुटपुरी मठमड़ी में। और फिर शादी कर ली। और फिर बाद में महाराज श्री ने यहाँ जीव समाधि ली। तो जीव समाधि लेने तैयार हुए तो उनके घरवाली थी, बोले महाराज श्री आप जीव समाधि ले रहे हो, मेरा क्या होगा? मेरी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद हो गई। तो अगर नहीं आपकी ज़िंदगी ऐसे नहीं होगी, आपने वो झोली के अंदर से बबूती निकाल के दी कि जाओ आपका लड़का होगा और उसका नाम दिलवा देना शंभूपुरी। और शंभूपुरी के परिवार जो भी होंगे, तीजी पीढ़ी आपके संत होते जाएंगे। तो ऐसे करके महाराज ने तो उनकी पंचमी समाधि ले ली।
और फिर आगे आगे पीढ़ी बढ़ती आई, शंभुपुरी के पुत्र होते रहे, और फिर तीजी पीढ़ी संत हुए, और फिर तीजी पीढ़ी संत हुए। ऐसे ही संत अभी हमारे जो कुल में अभी मौजूद है मुनि महाराज, जिनका नाम राणपुरी था और शंकरपुरी के पुत्र थे, अभी वो संत है। उनसे पहले फूलपुरी हुए हमारे, और ऐसे ही संत होते आए। पहले राजपुरी हुए, जैसे मेरा नाम देवपुरी है, देवपुरी सनोप रावतपुरी, रावतपुरी सनोप धीरपुरी, धीरपुरी सनोप शोकपुरी, शोकपुरी सनोप फूलपुरी, फूलपुरी सनोप सेवापुरी, सेवापुरी सनोप राजपुरी, राजपुरी सनोप ज्ञानपुरी, ज्ञानपुरी सनोप शंभुपुरी, और शंभुपुरी सनोप शिवदानपुरी। शिवदानपुरी जी महाराज के वंशज है, और हम उन्हीं के पीढ़ी से आते हैं, और हम उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं, और दारू मास का प्रेज रखते हैं, और धागा बांधते हैं। वो 5 पेरी लगाते हैं, रेडी रेट हो जाते हैं। कोई भी पैरालाइज का मेन परसा है, जैसे पैरालाइज का जैसे लकवे का मेन परसा है। बाकी कोई भी बीमारी, कोई आस्था लेके आए, सब आस्था पूर्ण होती है। सिर्फ 2 चीज का प्रेज रखना पड़ता है, दारू मास का, और शाम को दीपक का, घी का दीपक जलाना पड़ता है शिवदानपुरी जी के नाम का, और सुबह में कबूतरों को चूर्ण देना पड़ता है। और धर्म, जितना धर्म करो उतना ही अच्छा सफल पाते हैं, और 5 फेरी से ठीक हो जाते हैं। यही मेन महाराज जी का परसा है, और यही यहाँ का करते हुए जी। यहाँ से व्यवस्था कौन देख रहे हैं, मतलब व्यवस्था हम परिवार वाले देख, परिवार वाले देख? हाँ, 7 भाई का परिवार है। मतलब सरकार की तरफ से कोई ऐसा टेस्ट वगैरह नहीं है, जैसे दूसरे वगैरह हम कई बार देते हैं ना, वैसा कोई नहीं है। सरकारी टेस्ट भी बना हुआ है। टेस्ट में हमारे अध्यक्ष है रतन सिंह, और व्यवस्थापक, कोषाध्यक्ष वगैरह सब है जी। और मेन रतन सिंह। विशेष रूप से कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? पूरे देश के आते हैं यहाँ पर? हाँ, देश विदेश से भी आते हैं लोग। आगे से आगे जो भी जान पहचान रखता है वो आगे से आगे बढ़ता है। बाकी सब जगह पे आते हैं। कई लोग तो यहाँ आए 60 साल की उम्र में, 70 साल की, 60 साल की उम्र में पुत्र प्राप्त हुए, यहाँ आस्था रख के आए महाराज की।